बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर यूनिट 4 का 4.2 इंश्योरेंस। हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, ये दोनों वर्ड जो है बेटा इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिमस है। सिनोनिमस है, एक दूसरे के जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के मीनिंग जो है बेटा वो डिफरेंट है। तो हम इसको एक डिफरेंस से पढ़ेंगे। इन दोनों के मीनिंग डिफरेंट कैसे हैं? बेसिस सेकेंड डिफरेंस निकाल रहे हैं हम इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। फर्स्ट है बेटा इसमें आपका रिलेशन। फर्स्ट पॉइंट है आपका रिलेशन। इंश्योरेंस का रिलेशन किसके साथ है बेटा? जर्नल इंश्योरेंस के साथ। जर्नल इंश्योरेंस लाइक फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एंड मैरिन इंश्योरेंस। क्लियर? एंड एश्योरेंस, एश्योरेंस का रिलेशन किसके साथ है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस के साथ। लाइफ इंश्योरेंस के साथ। क्लियर है? सेकेंड है बेटा पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, यहां पेमेंट कब होती है? हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। जब आपके बिजनेस में कोई घटना घटती है तभी आपको कंपनसेशन मिलता है। यहाँ कंपनसेशन इज पेड वेदर इवेंट हैपन और नॉट। चाहे कोई घटना घटे या ना घटे, दोनों ही पोजीशंस में आपको कंपनसेशन मिल जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। आपने 20 इयर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है। अगर 5 इयर्स के बाद आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है और आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंपनी से क्लेम ले सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आफ्टर 20 इयर्स जैसी आपकी पॉलिसी कंप्लीट होगी आप उसका कंपनसेशन कंप्लीट ले सकते हो। तो यहाँ इवेंट हो या ना हो उसके बाद भी आपको पैसा मिलेगा और यहाँ से इवेंट होने पर ही पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ रिस्क। नेचर ऑफ रिस्क, यहाँ नेचर ऑफ रिस्क कैसी होती है बेटा? अनसर्टेन। अनसर्टेन रिस्क मे बी और नॉट। रिस्क होगी तो ही पैसा मिलेगा, अगर रिस्क नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। तो कंपल्सरी नहीं है कि रिस्क होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन एश्योरेंस के अंदर रिस्क क्या होती है बेटा? सर्टेन। इट इज सर्टेन, इट इज बाउंड टू बी हैपन। ये तो होगी ही होगी, होगी ही होगी। अगर क्लेम आपको बीच में चाहिएगा मिस हैपनिंग में तब भी देना पड़ेगा, अदरवाइज जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी तब भी आपको देना ही पड़ेगा। तो इसमें आप बाउंड होते हो कि आपको देना ही देना पड़ेगा, कंपल्सरी। वैसे भी एश्योरेंस का मतलब होता है इकट्ठा। इकट्ठा 20 साल के बाद जो पैसा इकट्ठा हो जाता है वो मिलता है, वो एश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस होता है कि जब घटना घटेगी तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज कोई क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन। कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन, क्या कंडीशन है बेटा? द इंश्योर्ड मस्ट सफर ए लॉस। अगर इंश्योर्ड पर्सन को कोई लॉस सफर होता है तो ही वो क्लेम कर सकता है। अगर लॉस सफर नहीं हुआ तो वो क्लेम नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है ड्यू टू फायर। अगर इस साल ड्यू टू फायर मेरे गुड्स को कोई डैमेज आता है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करके क्लेम ले सकती हूँ। अगर इस साल मेरे पास कोई लॉस बाय फायर नहीं हुआ लेकिन मैंने प्रीमियम पे कर रखा है, मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो मैं क्लेम नहीं कर सकती। तो इंश्योरेंस के अंदर अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते। बट इंश्योरेंस कंपनी इज हियर लॉस मे बी or not, but company bound to pay compensation
एश्योरेंस के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कोई आपके साथ लॉस हो तब भी पैसा मिलेगा, लॉस नहीं हो तब भी कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनी बाउंड होती है, कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है कि वो आपको आपका पैसा पे कर दे। नेक्स्ट है बेटा व्हाई इंश्योरेंस इज नीडेड। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, व्हाई इंश्योरेंस इज नीडेड, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई इंश्योरेंस इज नीडेड या इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज बेटा इसमें प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस आपको क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है आपको प्रोटेक्शन? द प्रोटेक्शन कैन बी आइदर फॉर लाइफ, प्रोटेक्शन can be either by life or is property। आप अपनी लाइफ का भी प्रोटेक्शन कर सकते हो और अपनी प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। लाइफ का इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको कौन सा इंश्योरेंस करवाना पड़ता है? लाइफ इंश्योरेंस। और प्रॉपर्टी के लिए आप कौन सा इंश्योरेंस करवाते हो बेटा? जनरल इंश्योरेंस। आपको बदले में क्या पे करना होता है? एक फिक्स्ड प्रीमियम पे करना होता है एंड कंपनी टेक रिस्क ऑफ योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बदले में कंपनी क्या करती है? आपकी प्रॉपर्टी का और आपकी लाइफ का रिस्क टेक ओवर कर लेती है। आप प्रीमियम पे करते हो और अगर कोई प्रॉपर्टी या लाइफ को डैमेज होता है तो कंपनी आपको उसका क्लेम दे देती है। देन यू विल बी प्रोटेक्टेड। आप सेफ हो जाते हो फ्यूचर के लिए कि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होगी तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम ले लूंगा। तो फर्स्ट बेनिफिट है कि हमें प्रोटेक्शन मिलता है। सेकेंड है बेटा इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। आपके इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन के साथ साथ सेकेंड बेनिफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको लाइफ इंश्योरेंस से मिलता है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एनी इवेंट या मिस हैपनिंग देन यू विल टेक क्लेम। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है तो हम क्या कर सकते हैं? क्लेम ले सकते हैं। अदरवाइज एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी, expiry of policy you will take claim, you will take claim। अगर आपकी लाइफ पॉलिसी आपने 20 इयर्स के लिए करवाई है और 5 इयर्स के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट, आपका हार्ट डैमेज जाता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ और 20 इयर्स स्मूथली निकल गई तो 20 इयर्स के बाद जैसे ही आपकी पॉलिसी कंप्लीट होगी आप पॉलिसी का पैसा कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आपको क्या मिल रही थी? प्रोटेक्शन, क्योंकि 5 साल के बाद अगर कुछ लॉस होता है तो मिल जाएगा। अगर कुछ लॉस नहीं हुआ तो 20 साल के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज भी होती है। नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी collects a big fund through premium from many people, ये क्या करती है बेटा? इंश्योरेंस कंपनी ने 7 मेंबर्स का इंश्योरेंस किया है। हर मेंबर 10,000 पर ईयर पे करता है प्रीमियम। 10,000 पर ईयर प्रीमियम पे किया, सबने 10,000 पे कर दिया। तो कंपनी के पास एक साल में कितना प्रीमियम कलेक्ट हो गया? 70,000। अब इस साल ई के गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹40,000।
7 मेंबर का इंश्योरेंस किया कंपनी ने, सातों मेंबर में 10,000 पर ईयर पे किए। कंपनी के पास कितना फंड इकट्ठा हो गया? 70,000। इसी साल ई के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू फायर, तो कंपनी ने जो 70,000 रुपए प्रीमियम इकट्ठा किया था इन 7 मेंबर से, कंपनी इस 70,000 रुपए में से 40,000 रुपए किसको पे कर देगी बेटा? ई को पे कर देगी। तो जो आपके बिजनेस की 40,000 की रिस्क थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई मैनी पीपल। आपके 40,000 का लॉस 7 बंदों ने मिलकर आपका भर दिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आपके बिजनेस में कोई रिस्क क्रिएट होती है तो वो बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट जाती है और वो सब कॉर्पोरेशन से क्या करते हैं? आपके रिस्क को कवर कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लोन फैसिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी क्या कहता है? इंश्योरेंस कंपनी कैन इजीली extend the loan facility to policy holder मिस्टर ए जिसने 50 लाख रुपीस का इंश्योरेंस करवाया है, उसकी पॉलिसी आफ्टर 15 इयर्स कंप्लीट होनी है, लेकिन उसको आफ्टर 8 इयर्स पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। वो पैसा कहाँ से ले? या तो बैंक से लोन लेगा, अदरवाइज उसका 50 लाख का इंश्योरेंस है, उसने लगभग अपना 25 लाख का इंश्योरेंस भर दिया है, वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी से एडवांस लोन ले सकता है। इंश्योरेंस कंपनी इतनी बड़ी अमाउंट पे 50 लाख था, 25 लाख आपने भर रखा है, कम से कम 15 लाख रुपए का आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है बेटा एनकरेजमेंट टू सेविंग। इंश्योरेंस क्या करता है? आपको सेविंग के लिए भी अट्रैक्ट करता है। 5th पॉइंट एनकरेजमेंट टू सेविंग, आपको सेविंग के लिए भी एनकरेज किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस जब भी आप करवाते हो, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द 2 पार्टीज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो आपका जो इंश्योर्ड होता है उसको पर ईयर प्रीमियम पे करना होता है फिक्स अमाउंट। इफ ही हैड नॉट पेड द प्रीमियम चांसेस ऑफ पेनल्टी ऑफ द पॉलिसी इंक्रीज। अगर आप प्रीमियम पर ईयर नहीं भरते हो तो आप पे पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो हर पॉलिसी होल्डर क्या करता है? अपनी इनकम में से पहले प्रीमियम का पैसा अलग निकाल देता है ताकि उस पर पेनल्टी ना लगे, तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है बेटा? सेविंग हो जाती है। अब मुझे कहीं पे 10,000 भरने ही भरने हैं, तो मैं अपने हाउस एक्सपेंसेस को कम करके पहले 10,000 क्या कर लूँगी? सेव कर लूँगी, क्योंकि वो भरना ज़रूरी है, अदरवाइज वो मुझे पेनल्टी चार्ज कर देंगे। ठीक, क्या कहता है आपको? ये एनकरेज करता है आपकी सेविंग के लिए। नेक्स्ट है बेटा हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपका इंश्योरेंस आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे करता है? आपका इंश्योरेंस कंपनी एक साल में बहुत बड़ी अमाउंट में प्रीमियम कलेक्ट करता है और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एज ए लोन प्रोवाइड करता है। लोन की हेल्प से इंडस्ट्री सेक्शन में प्रोडक्शंस बढ़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री क्या हो जाती है बेटा? डेवलप हो जाती है। कैसे डेवलपमेंट होती है? क्रिएट ए बिग फंड बाय प्रीमियम, और इस फंड से क्या करती है कंपनी? प्रोवाइड लोन टू इंडस्ट्रीज। इससे क्या होता है? इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हाई, इंडस्ट्री क्या कर जाती है? ग्रो, एंड इकोनॉमी क्या हो जाती है हमारी बेटा? डेवलप। क्लियर है? तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है बेटा मोर एम्प्लॉयमेंट। जब से इंश्योरेंस कंपनीज आई है, बहुत सारी कंपनीज ने लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट
Insurance company provide the employment to many peoples. Thousands of peoples are working in the insurance company as a agent. As a agent बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. लास्ट पॉइंट इज रिबेट इन इनकम टैक्स. रिबेट इन इनकम टैक्स. जब भी साल के एंड में आपको टैक्स भरना होता है तो जितने की आपने एलआईसी करवाई होती है, एलआईसी पे कोई टैक्स नहीं लगता, वो एग्जाम्प्ट होती है. तो इंश्योरेंस कंपनी जब आपका इंश्योरेंस करती है, एलआईसी करती है, लाइफ इंश्योरेंस करती है, तो टैक्स भरते टाइम आप अपनी एलआईसी दिखा सकते हो. जैसे कि मेरा 5 लाख की इनकम पे टैक्स बनता है, मैंने 2 लाख की एलआईसी करवा रखी है, तो मेरा टैक्स अब 5 पे नहीं बनेगा, 3 लाख पे बनेगा. तो मुझे 2 लाख की एग्जम्पशन मिल जाती है और मेरा टैक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो बेटा ये हमारे बेनिफिट्स थे आपके. इंश्योरेंस इज नीडेड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं हमें लोगों को रोजगार मिलता है, रिबेट इन टैक्स मिलती है, प्रोटेक्शन फैसिलिटी मिलती है, इन्वेस्टमेंट होता है, एनकरेजमेंट ऑफ सेविंग होती है. एनकरेजमेंट ऑफ सेविंग, लोग सेविंग करना पसंद करते हैं. लोन फैसिलिटी मिलती है आपको. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है आपका. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क. ये सारे बेनिफिट होते हैं आपको जब आप इंश्योरेंस करवाते हो. तो आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में इतना रिस्क है, तो उस रिस्क से बचने के लिए आपके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है. तो आज की नीड एंड आर है इंश्योरेंस. क्लियर है. नेक्स्ट है बेटा इंश्योरेंस कितने टाइप्स का है. अगला हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है. आजकल सब हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन हेल्दी. हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में हेल्दी रहूं. इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट हेल्प एनी बॉडी टू कीप हिम हेल्दी. If somebody falls ill and has to spend for the treatment of his illness, the insurance company can help in meeting the medical expenses. हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या आते हैं बेटा, आपके मेडिकल इंश्योरेंस आते हैं. आजकल हर पर्सन मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है. अब कोरोना का ही ले लो आप. कोरोना चला हुआ है इस टाइम, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है. तो आजकल कोरोना की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है. एक पर्सन की शायद 2300 रुपीज़ है पॉलिसी. 5 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है उसका. मान लो मेरे घर में 5 मेंबर हैं, तो 2300 इंटू 5 मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा. और किसी भी रीज़न से मुझे कोरोना हो गया और मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया दिल्ली बड़े हॉस्पिटल्स में, और वहाँ मेरा जितना भी खर्चा लगेगा उसका क्लेम मैं कहाँ से ले सकती हूँ, इंश्योरेंस कंपनी से ले सकती हूँ. तो ये इंश्योरेंस कौन सा है बेटा, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि मैं फिट रहूँ. और इतना बड़ा बड़ा एक्सपेंस हो जाता है आजकल हमारी हेल्थ के ऊपर, तो इतना सारा खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर पाते. उस टाइम इस खर्चे को पूरा करने में हमारी हेल्प कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है. तो इंश्योरेंस कंपनी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर मीटिंग द मेडिकल एक्सपेंसेस. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी एश्योर्स द इंश्योर्ड पर्सन that in lieu of premium it will pay him a particular amount of money to meet the expenses of the medical treatment of particular disease. आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी एक फिक्स प्रीमियम पे करना पड़ता है. क्या पे करना पड़ता है बेटा, फिक्स प्रीमियम. फिक्स प्रीमियम पे करना पड़ता है. और कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए. द पॉलिसी कैन बी टेकन अप टू 5 लाख रुपीज. आप पॉलिसी कब कितने ले सकते हो, पॉलिसी कैन बी टेकन अप टू 5 लाख रुपीज. आप 5 लाख रुपीज तक की पॉलिसी ले सकते हो. क्लियर है बेटा. और इस टाइम ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. क्लियर. नेक्स्ट है बेटा आपको फिडेलिटी इंश्योरेंस. लास्ट टॉपिक है आपका फिडेलिटी इंश्योरेंस. फिडेलिटी इंश्योरेंस ये भी आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है बेटा, रिस्क को कवर करने के लिए. ये किसके बीच में होता है, इंश्योरेंस कंपनी. दिस इंश्योरेंस इज बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्टिकुलर एम्प्लॉयर.
पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉयर के लिए करवाया है हमने पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच में होता है ये। इस इंश्योरेंस में क्या होता है बेटा, कंपनसेट द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड एम्प्लॉयर ऑन द अकाउंट ऑफ द फ्रॉड। अगर आपके एम्प्लॉयर के साथ कोई आपका एम्प्लॉय फ्रॉड कर देता है, डिसऑनेस्टी कर देता है, एम्ब्लिचमेंट कर देता है, पैसा लेके भाग जाता है आपका, तो उस कंडीशन में आपका एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकता है, दैट इज फिडेलिटी इंश्योरेंस। मेरी बात क्लियर है? आपका बिजनेस करोड़ों का बिजनेस है, आपकी सीट पे जो कैशियर बैठा है आप बहुत अच्छा है, आपका पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी फ्यूचर अनसर्टेन है। वो बंदा कैशियर है, डेली आपकी करोड़ करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन चलती है, वो कैश संभालता है, आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके मन में धोखा आ जाए और वो मुझसे डिसऑनेस्टी कर जाए और मेरे पैसे लेके भाग जाए, तो आपका एम्प्लॉयर पहले ही इंश्योरेंस कंपनी से उस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा लेता है कि अगर कोई डिसऑनेस्टी होती है या फिर वो बंदा मुझसे फ्रॉड करता है या वो एम्ब्लिचमेंट करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको उसका क्लेम पे करती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी कंपनसेट द लॉस suffered by the insured employer on account of fraud, dishonesty of his employee। अगर एम्प्लॉय कोई भी गड़बड़ करता है, फ्रॉड करता है, तो उसके बदले में वो क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है। कहता है ही सेड दैट द इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ फेथ बाय एम्प्लॉयज एंड द सब्सिक्वेंट लॉस कॉज्ड बाय सच ए ब्रीच ऑफ फेथ। द इंश्योरेंस इज मोस्टली टेकन वेयर द एम्प्लॉयज आर इन चार्ज ऑफ कैश। हम यहाँ उसी का इंश्योरेंस करवाते हैं। मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ डेड पर्सन हु इज कैशियर। इंश्योरेंस किसका किया जाता है, जो आपका कैशियर होता है। इसमें आपके फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, एम्ब्लॉयमेंट आते हैं और कंपनी इसके लिए क्या करती है, आपको कंपनसेट करती है। इसकी फीचर्स क्या है फिडेलिटी इंश्योरेंस की? फीचर्स, फर्स्ट है बेटा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या कहता है? सब्जेक्ट मैटर कहता है टेंजिबल इन अदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बाकी के सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं। इट कैन बी सी एंड टच, बिल्डिंग हो गई, गुड्स हो गई, शिप्स हो गई, एंड फ्रिज, स्कूटर, गाड़ी कुछ भी हो गई, वी ऑल आर टेंजिबल कॉन्ट्रैक्ट। बट फिडेलिटी इंश्योरेंस इज इनटेंजिबल इंश्योरेंस। ये कैसा इंश्योरेंस है बेटा? इनटेंजिबल इंश्योरेंस। ये इंटेंजिबल इंश्योरेंस है। वी कांट सी, वी कांट टच, ओनली वी विल सी। द इंश्योरेंस गॉट fidelity of the employees, fidelity cannot be seen because fidelity can't see and touch। क्लियर है? इसकी सेकंड फीचर है बेटा सर्विस कंडीशन। Service conditions of the group of employees or an individual employee for whom insurance policy is taken cannot be changed without consulting the insurance company. Policy is taken cannot change without consulting insurance company। आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को बिना इंश्योरेंस कंपनी की कंसल्टेशन के चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका कैशियर आपकी जॉब छोड़कर चला गया है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मिस्टर राम हैज़ लेफ्ट द जॉब एंड मिस्टर श्याम हैज़ ज्वाइंड द जॉब। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से बनेगा, राम वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपको श्याम वाला कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से करवाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? फिडेलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? इंटेंजिबल है, कांट सी, कांट टच, क्योंकि ये सर्विसेज के लिए होता है,
इसमें आपकी बिजनेस का जो एम्प्लॉयर हेड होता है वो इंश्योरेंस कंपनी से अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाता है ड्यू टू फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी, अगर वो कोई फ्रॉड करता है, डिसऑनेस्टी करता है। और ये मोस्ट ऑफ ऑल किसके लिए बनाया जाता है? कैशियर के लिए, जो कैशियर की पोस्ट पर होता है कि कहीं वो आपसे कोई फ्रॉड ना कर दे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। टुडे वी हैव कंप्लीटेड 4.2 इंश्योरेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।